बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, कल जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रात एक दफ़ा फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपसे कोई दो तीन चीज़ें शेयर करूं और ये काफ़ी दिन से चीज़ें मेरे पास थीं, आपके पास भी होंगी। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आज के दिन कम से कम आपके साथ ये चीज़ें शेयर करके आपके साथ इस ज़ाहिर है जो कुर्ब और जो मामलात आपके ऊपर गुज़र आए हैं वो हम हमारे ऊपर भी गुज़र आए हैं। तो मेरा दिल करता था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पिछले दिनों एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आसिम मुनीर साहब ने एक ख़िताब के दौरान ये बात की कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि मैं इंसान को भूख और खौफ से आज़माऊँगा। तो उसके बाद ज़ाहिर है कुरान में ये बात अल्लाह ने फरमाई और कह कौन रहा है? जनरल आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं पाकिस्तान आर्मी के और दुनिया के ताकतवर तरीन कुछ चंद लोगों में से वो शामिल हैं। अल्लाह ने उनको ज़ाहिर है ये शान अता की है और वो खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि मैं आपको खौफ और भूख से आज़माऊँगा। साथ ही जब उन्होंने ये बात की तो मुझे ची गुवेरा, जैसे आप जानते हैं, एक बहुत बड़े अ, मामलात से गुज़र के वो बहुत बड़े लीडर बन गए थे। ची गुवेरा ने कहा था कि अ, वसाइल पर काबिज़ जो लोग हैं, वो ये बताएँगे आके कि भूख जो है वो अल्लाह ताला की आज़माइश है। और उस वक़्त मुझे ची गुवेरा साहब शदीद याद आए और उनकी ये बात भी बहुत याद आई कि आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको खौफ और भूख से आज़माएगा। अब जब हम मामलात की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान में क्या ऐसे लोग मौजूद हैं, बल्कि आसिम मुनीर साहब जो कह रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि वो अगर कुछ भी ना करें मज़ीद अपनी बाकी ज़िंदगी, तो उनके ऊपर अगले 50 साल, 60 साल, 100 साल तक मेरा ख़्याल है कि उनके दरवाज़े पे भूख दस्तक नहीं दे सकती कभी भी। जो मामलात उनके हैं या वो आगे होंगे आने वाले दिनों में, उनको रिटायरमेंट के ऊपर ही इतना कुछ मिल जाएगा कि अगले 100 साल तक वो कुछ भी ना करें तो भूख उनका दरवाज़े पे दस्तक नहीं दे सकती। ये मेरा दावा भी है और इस पे आप और बाकी भी जो हमें भाषण दे रहे हैं बैठ के पाकिस्तान के अंदर कि अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, भूख जो है वो अल्लाह ताला की आज़माइश है, खौफ जो है वो अल्लाह ताला की आज़माइश है। लेकिन ये किसके लिए है? ये सिर्फ़ हमारे लिए है, इनके लिए नहीं है। जो लोग वसाइल पे काबिज़ हैं, जिनका पेट्रोल फ्री है, जिनकी बिजली फ्री है, जिनका प्रोटोकॉल है, जिनके पास एक-एक नहीं बीसियों गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, ये वो लोग हमें बता रहे हैं कि भूख जो है वो अल्लाह ताला की आज़माइश है। और ये सुन के वाक़ई एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक एक टालिस्टाई हैं रशियन स्कॉलर, उन्होंने कहा कि भूखे को जब आप गाना सुनाएँगे, तो वो पेट से सुनेगा, कानों से नहीं सुनेगा। और जिसका खुद का पेट भरा होता हो, जो जिसकी नस्लें भी सिक्योर हों और उसने कभी भूख देखी ही ना हो, वो भूखे का अंदाज़ा कैसे लगा सकता है कि उसकी क्या तकलीफ़ है। आप ये देखें कि अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिल चलाता है, अगर वो 1 लीटर भी पर डे इस्तेमाल करता है तो उसको कितना चाहिए? 9,000 रुपये कम से कम उसको चाहिए कि वो पेट्रोल अपने, अब जिस शख्स की तनख्वाही 30,000 है या 25,000 है, तो वो 9,000 का पेट्रोल डाल के बाकी बच्चों का पेट कैसे पालेगा, बिजली का बिल कैसे देगा, ये सारी चीज़ें करेगा, इसका आर्मी चीफ और बाकी लोगों को एहसास नहीं है। आखिरी बात आखिरी बात यह है कि अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने एक जगह कहा था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान और अपने मुस्तकबिल से मायूस होके पाकिस्तान के वजूद पे सवाल उठाएगा। और मेरा ख़्याल है कि जो हालात बना दिए गए हैं डिलिबरेटली, वो उस अबुल कलाम आज़ाद जो थे, वो मेरा ख़्याल है इतने दूर अंदेश शख्स थे कि उनके जहन में उस वक्त ये बात 1946 में आ चुकी थी, जो 75 साल 80 साल गुजरने के बाद अभी हमारे जहनों में आ रही है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था। पाकिस्तान का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ये बात सोच रहा है कि क्या पाकिस्तान
چند لوگوں کی عیاشیوں کے لیے بنا تھا؟ کیا پاکستان کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیں اور جس وقت جو دل کرے کریں؟ اور یہ بالکل ابھی پاکستان کا جو 60-65% طبقہ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بننے کا مقصد کیا واقعی ہی مسلمانوں کے لیے دنیا کی پہلی اور آخری جو ریاست تھی، فلاحی ریاست، اس کے وجود کا قیام تھا، یا ایک یا دو طبقات کے اوپر ان کی عیاشیوں کے لیے اور ان کے معاملات کے لیے پاکستان بنا تھا؟ میرا خیال ہے یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سوچ رہے ہیں، وہ اس بات پہ اب اس نقطے کو پک کر رہے ہیں کہ یہ کس لیے بنا تھا۔ عوام کے لیے بنا تھا، مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے بنا تھا، یا وہ چند سو لوگ یا چند ہزار یا چند لاکھ لوگ ہیں جو اس ملک کے؟ اور آپ نے دیکھا کہ زرداری، مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ جو ہاتھ ہوا نگران وزیر اعظم کا، انہوں نے بتایا ہے طاقتور پلرز نے کہ اصل طاقت کا منبع مرکز کون ہے، اور جو منہ کی کھانی پڑی ہے ان سب کو، جو 13 پارٹیاں تھیں نگران وزیر اعظم اور سیٹ اپ کے اوپر جو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور جو جمہوریت کا قبر کھود کے جو جنازہ کر کے شہباز شریف چلے گئے ہیں، اس سے بڑی دلیل کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور شہباز شریف نے ایک اتنا بڑا مذاق کیا ہے اس ملک کی عوام کے ساتھ کہ 16 مہینوں کا جو وقت ہمیں دیا گیا ہے وہ پل بھر کا وقت تھا، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ وہ لوگ جو 40 سال سے 45 سال سے اس ملک پہ حکمران تھے، قابض تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ باقی کیا کہہ سکتے ہیں، مزید کچھ کہیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔